हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त का मतलब क्या हुआ कि विसरण के द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन क्यों नहीं पूरी की जा सकती। चलिए इसके बारे में देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये अब हम बताते हैं आपको। बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है। शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है। और एकल कोशिकीय का मतलब क्या होता है? और एकल कोशिकीय का मतलब होता है जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिका से बना होता है, समझ गए। और विसरण का मतलब होता है क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान, समझ गए। तो एकल कोशिकीय जीव का उदाहरण है एकल कोशिकीय जीव का जीव का उदाहरण क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम इसका उदाहरण। और बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण की अगर हम बात करें, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, इत्यादि हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। विसरण के द्वारा सिर्फ एकल कोशिकीय जीवों में ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एकल कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जैसे कि अगर हम अमीबा मानते हैं, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अगर हम इसको अमीबा मानते हैं तो अमीबा जो देखिए कोशिका से बना हुआ है और इसका जो शरीर है, इसका शरीर पूरा पर्यावरण के संपर्क है। पर्यावरण का मतलब वातावरण, जो हमारे शरीर से बाहर के जो भी खाली स्थान दिख रहा है, ये सभी क्या है? पर्यावरण है। तो जो अमीबा की जो कोशिका है, ये कोशिकीय जो कि पूरी सतह पर्यावरण, अमीबा की कोशिका जो है पूरे पर्यावरण के पूरे सतह में है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं भोजन, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें मुख भी नहीं पाया जाता है। गैसों के आदान प्रदान के लिए वहीं बहुकोशिकीय जीव में क्या पाया जाता है? श्वसन करने के लिए हमारे पास फेफड़े पाया जाता है। वहीं एकल कोशिकीय जीव में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर एकल कोशिकीय जीव में नहीं पाया जाता है। वज्र पदार्थ यानी कि हानिकारक पदार्थ को निष्कासन के लिए हमारे मनुष्य में क्या पाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। जबकि यहीं पर
एकल कोशिकीय जीव में कुछ भी नहीं पाया जाता, इसलिए हम कह सकते हैं एकल कोशिकीय जीव जो है वह विसरण के द्वारा बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं। और वहीं पर अगर हम कहते हैं जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तो शरीर अधिक जटिल हो जाते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहता। ये बहुकोशिकीय जीव के अगर हम देखें, ये कोई मनुष्य है, छोटा सा नन्हा सा, जिसका नाम गुपचुप है। इसका बाहरी ही कोशिका सिर्फ पर्यावरण के संपर्क में रहता है, और इसका क्या अंदर की कोशिकाएं जैसे कि फेफड़ा हो गया, आमाशय हो गया, ये सभी की कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साधारण विसरण है, विसरण की प्रक्रिया सिर्फ एकल कोशिकीय जीवों के लिए ही विसरण के लिए पर्याप्त है और बहुकोशिकीय जीवों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। जय हिंद।